हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। पारिस्थितिकी तंत्र का सामंजस्य एवं संतुलन बनाकर गंगा एक जीवंत नदी के रूप में अपने अस्तित्व को संभाले हुए है। गंगा नदी में जलीय जीवों की अनेकों प्रजातियां तथा जलीय पौधे पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत एवं आदर्श जैव विविधता को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। गंगा नदी में कई दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन विकास की इस प्रक्रिया में गंगा को काफी नुकसान पहुंचा है। खासकर वनोन्मूलन, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, रासायनिक और जैविक प्रदूषण जैसे कारकों के चलते गंगा की धारा में पलने वाले जीव जंतुओं को खतरा पैदा हो गया है। घड़ियाल को उनकी खाल से बैग बनाने के लिए मार दिया जाता है। इसी तरह नरम त्वचा वाले कछुओं को समाज के संभ्रांत वर्ग के लोगों के लिए भोजन के लिए मारा जाता है, जबकि यही कछुए कचरा और जैविक अवशेष को खा जाते हैं, जो नदी को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। गंगा नदी से प्रवासी पक्षियों का शिकार भी एक वजह है। इसके अलावा नदी में चलने वाली बड़ी नौकाएं भी जलीय जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। अक्सर इन नौकाओं से डॉल्फिन टकरा जाती है। दरअसल डॉल्फिन को दिखाई नहीं देता, वे आवाज के सहारे अपनी गतिविधियां पूरी करती हैं। बांध और बैराज बनने से भी गंगा में जलीय जीव जंतुओं को खतरा पैदा हुआ है। गंगा में रहने वाले जलचरों को सबसे ज्यादा नुकसान रासायनिक प्रदूषण से हुआ है। गंगा धारा में हर साल करीब 15 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद और तकनीकी ग्रेड के कीटनाशक हर साल गंगा में प्रवाहित होते हैं। गंगा के अवसाद में डीडीटी और पारा जैसी भारी धातुएं भी देखी गई हैं। ये रसायन इतने खतरनाक हैं कि इनसे कैंसर होने का खतरा होता है। इसके अलावा नदी के आसपास खनन तथा अन्य गतिविधियों के चलते भी जलीय जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें गंगा को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसकी गोद में पलने वाले जीव जंतुओं को बचाया जा सके। इसके लिए गंगा विश्व धरोहर मंच की ओर से जल साक्षरता के माध्यम से व नदी के तटीय क्षेत्रों में हर्बल गार्डन स्थापित किए जाने का प्रयास जारी है। हमारे अभी जो कोविड काल था, उस समय हमने देखा और पाया कि गंगा में जो निर्मलता है, गंगा में जो स्वच्छता है, वो बढ़ जाने से इसमें जलीय जीवों को एक सुखद एहसास हुआ। और इसके लिए हमने शोध कार्यों में देखा कि यहाँ पर जो गंगा के फिजिको केमिकल पैरामीटर होते हैं, वो पूरे के पूरे जो निर्धारित मानक हैं उन पे खरे उतर रहे थे। जो TDS हों, डिजोल्व ऑक्सीजन हों, इसमें pH हों, एल्काइनिटी हों, और इसके अलावा जितने भी इसमें जो है जो प्रचालक होते हैं जल के, वो बिल्कुल जो है अपने अनुरूप पाए गए थे। इस वजह से गंगा को हम कह सकते हैं कि अगर कोई मानवीय गतिविधियाँ या जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है अधिक नदी में न प्रवाहित हों, तो गंगा जो है अपने जो उसका नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि गंगा नदी के दोनों तटों पे जो स्थित जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, उनमें जो है जल साक्षरता के माध्यम से लोगों को सचेत किया जाए। उन्हें ये टेक्निक सिखाई जाए कि गंगा जल में जो प्रदूषण लेवल बढ़ता है उसका आकलन कैसे किया जा सकता है। हम बहुत सारे ऐसे आजकल जो है आसान टूल हैं जिनके द्वारा हम गंगा में पाए जाने वाले जो पैरामीटर, हम BOD चेक कर सकते हैं, हम डिजोल्व ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं, हम टोटल जो कॉलीफार्म है उनको काउंट कर सकते हैं। इसके आसपास पाए जाने वाले जो चाहे वो पॉल्यूशन फ्रेंडली बेंथोज हों या इको फ्रेंडली बेंथोज, उनकी काउंटिंग करके उनके बारे में जान करके और इसके विभिन्न प्रचालकों के द्वारा जो इंडिकेटर हैं उनके द्वारा हम जो है निर्धारित कर सकते हैं कि गंगा जल की गुणवत्ता किस प्रकार जो है बदल रही है या नहीं बदल रही है। तो इसके लिए जहाँ कहीं पर भी जो है प्रदूषण का लोड जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर खास करके जो है तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके लिए जो है हम अपने शोध कार्यों के माध्यम से लोगों को सचेत करेंगे और जन जागरूकता के द्वारा गंगा को निर्मल और स्वच्छ पावन बनाने के लिए प्रयास करेंगे। क्या विचार है? एक्चुअली गंगा हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर है, क्योंकि इसे जो है राष्ट्रीय नदी हमारे देश के द्वारा घोषित किया गया है। लेकिन गंगोत्री से निकल कर के गंगा जब गंगा सागर तक प्रवाहित होती है और सागर की अथाह संपदा में वहीं पर विसर्जित हो जाती है, तो तब तक एक बहुत बड़े पारिस्थितिक तंत्र को ये संजोती है कि उसमें नाना प्रकार के जो जलीय जीव होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे जलीय जीव ऐसे हैं जो संकटग्रस्त हो चुके हैं। जैसे हमारा जो जलीय जीव है जिसे डॉल्फिन कहते हैं, वो भी इस समय जो है उसकी संख्या बहुत कम है, जबकि उसमें जो है गंगा में इसकी संख्या मतलब एक ऐसा सूचक है कि अगर जल पवित्र है तो गंगा जल में जो है डॉल्फिन की संख्या खूब पाई जाती है। जैसे लॉकडाउन के दिनों में हमने शोध से देखा है कि गंगा में जो है डॉल्फिन खूब जो है तैरती हुई दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से शार्क हों, सैकड़ों प्रजातियां हैं जो
सेज के मत्स्य पर संपदा है हमारी, खास करके जो हमारा ये भागीरथी घाटी वाला जो क्षेत्र है, इसमें साइजोथेरेक्स रिचार्ड्सोनाई जो स्नो ट्राउट भी कहलाती है पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो जलीय जीव होते हैं, जैसे कछुए की इसमें 13 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ऊदबिलाव की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं और इसमें इनको आश्रय मिलता है। इस गंगा जो हमारा ये एक प्रणाली है, इसमें दोनों तटों पर जो स्थित जो वन हैं उनमें भी जो है बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। और आज की समय परिस्थिति यह है कि गंगा जो एक पवित्रतम का एक विचार ही नहीं बल्कि एक पूरे समग्र संसार में पूरे अपनी पवित्रता और अपनी निर्मलता के लिए जानी जाती थी, आज रासायनिक प्रदूषण के चपेट में आकर के और जगह जगह औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनोन्मूलन के कारण अपने अस्तित्व के लिए जो है लड़ रही है। ऐसे समय में हमें चिंतन करना चाहिए कि ये भारत की जो ये अस्मिता है, राष्ट्रीय धरोहर है, इससे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में क्यों ना भारत सरकार की ओर से यूनेस्को को एक जो है प्रस्ताव जाना चाहिए कि इसे जो है राष्ट्रीय धरोहर के रूप में एक पहचान मिल सके। और साथ ही हमें प्रयास करना होगा इसके लिए, गंगा को विश्व धरोहर बनाने के लिए हमें जगह जगह इसकी स्वच्छता के लिए प्रयास करना चाहिए। कहीं पर भी जो है इसमें जहाँ पर भी नाले या जो भी सीवेज कहीं पर जो है गंगा में जा रहा हो तो उसको रोकना होगा। गंगा के आसपास जो कचरा है उसको रोकना होगा। गंगा के दोनों तटों पर जो है हमें ग्रीन बेल्ट के निर्माण करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इस तरीके से हम जन जागरूकता के माध्यम से गंगा को विश्व धरोहर के रूप में पहचान दिला करके भारत के गौरव को पुनः स्थापित कर सकते हैं। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।